सबै नानतिना के म्योर प्यार व आशीष जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। यहां पंडित बद्रीदत्त पांडे जी उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरी बात है, तुमने यहाँ पढ़ लगा, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा सुनो है, प्राइवेट नौकरी वो भी पहाड़ के भी मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। वहाँ पर हॉस्पिटल है, मैं इसे छोटा सम्मान नहीं मानता। उत्तराखंड के गर्व के साथ मेरी बात सुनो, जिसका मरना होता है वो हल्द्वानी से मेरी भावनाएं नजदीक है, जुड़ जाती है। आज यहाँ 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। समझे नहीं, जब नेता पैसा खर्च करेगा तो निकाले यहाँ से। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया। और जब मैं कहता हूं ये उत्तराखंड का दशक है, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ये जब मैं कह रहा हूं तो उसकी बहुत सारी वजह है। उत्तराखंड के लोगों का सामर्थ्य इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। ठीक है, मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं। उत्तराखंड में बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर
चार धाम महापरियोजना, डल होगा बकचोदी की भी लाइट नए बन रहे रेल के सारे रूट ये उनका सीन है भाई, वो पैसे नहीं देखते, वो अपना इस दशक को और हम लोग को चाहिए पहले पैसा, शहर का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तराखंड का दशक बनाएंगे। उत्तराखंड में बन रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट उत्तराखंड की बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। उत्तराखंड में टूरिज्म सेक्टर का हो रहा विकास बाकी नहीं कर रहे बात वो कर रहे हैं कि अगर वो बनता पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्षण वो उत्तराखंड की धरती पर ही खींच करके लाने वाला है। पर्यटकों के लिए बढ़ रही सुविधाएं, जो जिसने पैसा खर्च किया तो निकालेगा। होम स्टे अभियान सैलरी कितनी होती इस दशक को उत्तराखंड का दशक बना के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही प्राकृतिक खेती, खाता हर कोई है, नेचुरल फार्मिंग, खाता हर कोई है। यहाँ के हर्बल उत्पाद, बताओ ऐसा कोई नेता बताओ ना जो पैदाइश से अमीर हो। कृषि क्षेत्र में भी राहुल गांधी को फैमिली यह दशक गांधी खान और उत्तराखंड का होने वाला है। उत्तराखंड का दशक इनको छोड़कर सब गौरवपूर्ण होने वाला है। खानदानी पैसा लेके पैदा हुआ। आज की परियोजनाएं योगियों इन सब से जुड़ी हुई है। तो मैं उत्तराखंड के लोगों को भाजपा की खासियत खिला दो। आज हल्द्वानी की इस धरती से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बांटती है साथियों, अरे यार आम देखो, आम हम तो जानते हैं, हिमालय की ताकत को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड से कितनी ही नदियां निकलती हैं। दारू बैठेगी, पैसा बैठेगा, भाजपा कभी भी होगा ना। आजादी के बाद से ही यहाँ के लोगों ने दिन भर आदमी कार्यकर्ता काम करेगा, हम लोग पी रहे हैं। दो धाराएं और देखी। अभी देखो एक धारा है बात हमारी पार्टी है। पहाड़ को विकास से वंचित रखो, हिमाचल का आदमी बाहर के आए वो वही मेहनत करो। और दूसरी धारा है एक बात सुनो, अगर पहाड़ के विकास के लिए सिंचाई का दिन रात एक कर दो। पानी सब कुछ है। उत्तराखंड से इतनी बिजली बहन बाहर गई है। पहली धारा वाले लोग वन नहर बना के आपको हमेशा सिंचाई क्यों नहीं हो सकती? विकास से वंचित रखना चाहते हैं। पहाड़ों पर उत्तराखंड में पानी की कमी है। सड़क, बिजली और पानी पहुंचाने के लिए घर बना के देगा। जो मेहनत करनी थी हमारे यहाँ क्या कहते हैं? पूरा वो हमेशा खाली गए थे। इससे दूर भागते रहे। बताओ हमारे गांव से यहाँ के सैकड़ों गांवों की किसने बोल नहीं दिया? कितनी पीढ़ियां वो अपनी मर्जी है। घर से उठा के ढूंढना अच्छी सड़कों के अभाव में, अच्छी सुविधाओं के अभाव में अपना देखना हमने अपना। ये हमारा प्यारा उत्तराखंड छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए। अपना अच्छा आज बाकी पहाड़ में मुझे संतोष है कौन है ये पहाड़? कि उत्तराखंड के लोग, देश के लोग, हमारी सोच तो ये ठहरी ना। क्यों? ये जो बर्बादी जाने वाले लोग रहे हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, उनका सच जान चुके हैं। ना वो देर जाता है ना खुद जाता है, पैसे साथ में जाता है। आज हमारी सरकार तो भाजपा में रहे चाहे कांग्रेस में रहे चाहे सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ करता ले देखे है आम आदमी। तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी। ये तुम जो कोस समझ, मैं तो सब सीधा भंडा हुआ। आज उधम सिंह नगर जिले में अभी नहीं कहता ना परसों कहता। एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र वो माँ पर जाए। और पिथौरागढ़ में जो हमारे वहाँ इसमें नहीं जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। इन दोनों अस्पतालों से कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है।
उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ, आज इस कार्यक्रम में भी मोदी का है करीब 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तो सड़क निर्माण से जुड़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1200 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है। इन सड़कों के अलावा 151 पुलों के निर्माण का काम भी किया जाएगा। भाई और बहनों, आपको सुख सुविधा से वंचित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानस खंड, जो मान सरोवर का प्रवेश द्वार था, सड़कों से वंचित रहा। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड पर काम किया, बल्कि लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहाँ टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। और मैं आप लोगों को आज यहाँ करके विश्वास देने के लिए आया। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। मेरे उत्तराखंड के भाई और बहनों, ये शिलान्यास के सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पत्थर मात्र नहीं है, ये वो संकल्प शिलाएं हैं जो डबल इंजन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। साथियों, उत्तराखंड अपनी स्थापना के 2 दशक 20 साल पूरे कर चुका है। इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे चाहे उत्तराखंड को लूट लो, मेरी सरकार बचा। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। जिन्हें उत्तराखंड से प्यार हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। जिसे कुमाऊं से प्यार हो, कुमाऊं छोड़कर नहीं जाता। ये तो देवभूमि है। यहाँ के लोगों की सेवा करना, उत्तराखंड की सेवा करना, देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मैं स्वयं जी जान से जुटा हुआ। पहले की असुविधा और अभाव को अब सुविधा और सद्भाव में बदला जा रहा है।
रामपुर यहाँ से पास उन्होंने आपको उल्टाबाद गली को जाएगा मूल सुविधाओं का अभाव दिया। हम हर वर्ग, हर क्षेत्र तक 100% बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभाव में रखने की राजनीति का बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं। अरे वहाँ जाना है रसोई में धुआं वहाँ उसकी बालम लगे तो समस्या माताओं बहनों की, तो कह रहे हैं यार मैं यहाँ शौचालय नहीं तो दिक्कत सबसे ज्यादा बहनों बेटियों को, कच्ची छत की वजह से पानी टपका तो सबसे ज्यादा परेशानी माँ को, बच्चे बीमार हुए इलाज के पैसे नहीं, सुविधा नहीं, दिल सबसे ज्यादा दुखता है माँ का। मर जाएंगे उसके लिए तो। पानी के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम और समय लगता है हमारी माताओं का, बहनों का। कल आया था क्या? बीते 7 सालों में घर से कब आया? मातृ शक्ति की इन समस्याओं को हमने जड़ से दूर करने का प्रयास किया है। ड्यूटी है आजकल? जल जीवन मिशन, हर घर जल, हर घर नल से जल, ऐसा ही एक प्रयास है। 2 साल में इस मिशन के तहत देश के 5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पानी दिया जा चुका है। आज भी जिन 70 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उससे 13 जिलों की बहनों का जीवन